Hello students, welcome to the crash course. Today we will discuss the NCERT exemplar problems on biodiversity and conservation. Now the first question is, which of the following country has the highest biodiversity? Brazil, South Africa, Russia, India. So guys, इसमें से कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है? So the right answer will be Brazil, because it's located near the equator and it has the highest number of species of plants, freshwater fishes and mammals. So the right answer will be A, that is Brazil. Brazil has the highest biodiversity. Now coming to the next question. Question number second is, which of the following is not a cause for loss of biodiversity? Not cause for loss of biodiversity. Biodiversity loss का कौन सा इनमें से cause नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट. ये अगर हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होगा तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, ये कॉज है. इन्वेजिव बाई एलियन स्पेसीज, ये भी कॉज है. एलियन स्पेसीज आएंगे, हैबिटेट एलियन स्पेसीज आएंगे तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा. कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क, ये कॉज नहीं है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, ये तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए है. इट्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. एंड द थर्ड ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन इज ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अगर नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, तो ये भी कॉज है. तो ऑप्शन नंबर सी कॉज नहीं है, सो राइट आंसर विल बी सी. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इन्वेजिव एलियन स्पेसीज इन द इंडियन कंटेस्ट? इनमें से कौन सा इन्वेजिव एलियन स्पेसीज नहीं है इंडिया के रिलेटेड? तो इंडिया में कौन सा एलियन स्पेसीज नहीं है? ऑप्शन ए साइन लेंटेना, ऑप्शन बी साइनोडॉन, ऑप्शन सी पार्थेनियम एंड ऑप्शन डी आइकॉर्निया. सो गाइज एज वी नो दैट लेंटेना, पार्थेनियम एंड आइकॉर्निया दिस ऑल आर एक्जोटिक स्पेसीज. ये तीनों एक्जोटिक हैं, जबकि जो साइनोडॉन है वो नेटिव स्पेसीज है इंडिया का. इसे हम डूब ग्रास भी कहते हैं, डूब ग्रास, और ये जनरली यूपी एंड एमपी में पाया जाता है. सो द राइट आंसर विल बी बी, that is the cynodon is not an invasive alien species in the Indian context. Coming to the next question. Question number 4 is, where among the following will you find pitcher plant? Option A is rainforest of northeast India, B Sundarban, C Thar desert and D western Ghats. सो गाइज पहले ये समझ लेते हैं पिचर प्लांट मिलते कहाँ हैं. पिचर प्लांट वहाँ मिलते हैं जहाँ नाइट्रोजन की डिफिशियंसी रहती है, जहाँ नाइट्रोजन कम रहता है. नाइट्रोजन कम कहाँ होंगे? जहाँ बारिश ज़्यादा होगी, जहाँ रेन ज़्यादा होगा, क्योंकि मेटल नाइट्रेट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो पानी के साथ फ्लो हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी. तो वहाँ पिचर प्लांट्स मिलते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खा के नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करते हैं. सो द राइट आंसर विल बी रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का कौन सा मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इज लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज. तो हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स का, क्योंकि स्पेसीज का नंबर हॉट स्पॉट्स में ज़्यादा होते हैं. लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज, ये फीचर्स है. एबंडेंस ऑफ इंडेमिक स्पेसीज, ये भी फीचर्स है. इंडेमिक स्पेसीज होते क्या है? इंडेमिक स्पेसीज वैसे स्पेसीज जो किसी पार्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, उन्हें इंडेमिक स्पेसीज कहा जाता है, तो ये भी फीचर है. थर्ड ऑप्शन इज लार्ज नंबर ऑफ एक्जोटिक स्पेसीज. एक्जोटिक स्पेसीज भी ज़्यादा होते हैं, ये भी फीचर है. एंड फोर्थ इज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट. ये फीचर नहीं है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का. बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जाना ही जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हैबिटेट, नॉट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट. सो द राइट आंसर विल बी डी. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 मैच करना है. क्वेश्चन नंबर 6 इज मैच द एनिमल्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर लोकेशन इन कॉलम बी. ये कुछ एक्सटिंक्ट हुए एनिमल्स स्पेसीज का नाम दिया हुआ है और इनका लोकेशन से मैच करना है. जैसे द फर्स्ट ऑप्शन इज डोडो. डोडो कहाँ का था? तो डोडो बिलोंग्स टू मॉरिशस. क्वेगा बिलोंग्स टू अफ्रीका. थाइलासिन बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया. एंड स्टीलस सी काउ रसिया. तो ये एक्सटिंक्ट स्पेसीज हैं जो कि, तो एक बार मैच कर लेते हैं. डोडो मॉरिशस 1 का सी, क्वेगा अफ्रीका 2 का ए, थाइलासिन ऑस्ट्रेलिया 3 का डी, स्टीलर सी काउ रसिया 4 का बी. तो राइट आंसर विल बी CADB. दैट इज ऑप्शन नंबर 4 डी. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग प्लांट्स? नेपेंथिस, साइलोटम, राउल्फिया एंड एकोनिटम. फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स. सेकेंड इज ऑल आर फाइलोजेनेटिक लिंक स्पेसीज.
and third is all are prone to over exploitation, and fourth is all are exclusively present in the eastern Himalayas. So the right answer will be ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑल आर प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये जो चारों स्पीसीज हैं प्लांट के, इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है क्योंकि कहीं ना कहीं चारों स्पीसीज का इकोनॉमिकल, मेडिसिनल एंड ऑर्नामेंटल्स इंपॉर्टेंस है, जिसके चलते इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। सो द राइट आंसर विल बी सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वन हॉर्न राइनोसोर इज स्पेसिफिक टू विच ऑफ द फ्लोइंग सेंचुरी। वन हॉर्न राइनोसोर मतलब एक सिंग वाले गेंडा कौन से सेंचुरी में पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज विटारकनिका, सेकेंड बंदीपुर, थर्ड इज काजीरंगा, फोर्थ इज कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो गाइस द वन हॉर्न राइनोसोर काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, जो कि असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क इट्स फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोर। सो द राइट आंसर विल बी सी। Coming to the next question, question number 9. Among the animal groups given below, which one has the highest percentage of endangered species? इनमें से कौन से एनिमल ग्रुप में सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं? इंसेक्ट्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। सो गाइस एक बार परसेंटेज देख लेते हैं। इंसेक्ट्स स्पीसीज के 5.7% स्पीसीज इंडेंजर्ड है, जबकि मैमल्स के 23% स्पीसीज इंडेंजर्ड है, एम्फीबियंस के 32% स्पीसीज इंडेंजर्ड है, और रेप्टाइल्स के 19% स्पीसीज इंडेंजर्ड है। तो सबसे ज़्यादा एम्फीबियंस के हैं। सो द राइट आंसर विल बी सी। Come to next question, question number 10. Which one of the following is an endangered plant species of India? इनमें से कौन सा endangered plant species है इंडिया का? फर्स्ट ऑप्शन इज राउल्फिया serpentina, एंड सेकेंड इज Santalum album sandalwood, एंड थर्ड इज साइकस बेडुनाई। एंड द राइट आंसर विल बी, ये तीनों ही इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज है इंडिया के। अगर आप इंडिया के इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज देखेंगे तो इन तीनों का नाम रहता है। राउल्फिया सर्पेंसिया, इसे इंडियन स्नेक रूट भी कहते हैं या फिर सर्पगंधा। सेंटलम एल्बम सैंडलवुड, या फिर इसे चंदन भी कहते हैं। साइकस बेडोनी, जो कि जिम्नोस्पर्म है। ये तीनों ही इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज है इंडिया के। सो द राइट आंसर विल बी डी। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे।